शिवांश और प्रार्थना की कहानी एक बार फिर से नए मोड़ पर है। जहां एक तरफ शिवांश की जिंदगी को खतरा मंडरा रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बचाने की कोशिश कर रही है। मंदिर में प्रार्थना का तांडव। अब बात करते हैं मंदिर की, जहां प्रार्थना भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचती है। और यकीन मानिए, वहां जो कुछ भी होगा वह सब कुछ आपकी सोच से परे होगा। प्रार्थना वहां पूजा अर्चना नहीं करती, बल्कि एक ऐसा तांडव शुरू करती है कि भगवान भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। क्योंकि प्रार्थना की मन्नतें अब सिर्फ शिवांश की जान बचाने के लिए हैं। प्रार्थना जानती है कि शिवांश की जिंदगी खतरे में है और भगवान को मनाने के लिए उसके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। शिवांश की जान में लौटेगी जान। इसी बीच अस्पताल में धीरे धीरे शिवांश की सांसें वापस आने लगती हैं। डॉक्टर भी इस मिरेकल को देखकर हैरान रह जाते हैं। वह सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि इतनी गंभीर स्थिति के बाद भी शिवांश वापस जिंदा हो जाए। लेकिन मिरेकल तो मिरेकल है और शिवांश की जान में अब फिर से जान आने लगी है। यानी अब यह स्पष्ट हो गया है कि शिवांश फिर से वापस आने वाला है। प्रार्थना की खुशी और शिवांश की मेमोरी लॉस। जैसे ही शिवांश की जिंदगी वापस लौटती है, प्रार्थना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। शिवांश को याद नहीं रहता कि प्रार्थना कौन है। यानी उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है और वह प्रार्थना को भूल चुका है। यह पल प्रार्थना के लिए किसी सदमे से कम नहीं होता। वो अपनी जिंदगी से अपने पति को खोने के गम में डूब जाती है। रौनक का खेल और प्रार्थना की ताकत। अब इस नाजुक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करता है रौनक, जो प्रार्थना से दूर रहने की कसम खाकर भी उसे वापस पाने की जुगत में लगा रहता है। लेकिन इस बार भी वह फेल हो जाता है, क्योंकि प्रार्थना अपनी हिम्मत और हौसले से उसे धक्का दे देती है। प्रार्थना साफ कर देती है कि वो अकेली रहेगी और रौनक के साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं चाहती। नई शुरुआत, शिवांश और सोनालिका। इसी बीच शिवांश के दिल में एक नई महिला, सोनालिका, की एंट्री होती है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। लेकिन दिल के एक कोने में एक धुंधली सी याद भी होती है। शिवांश कभी कभी उन यादों में खो जाता है जहां वो प्रार्थना को गले लगाता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि ये यादें उसकी जिंदगी में क्या नया मोड़ लेकर आती हैं। क्या खत्म होगी दूरियां? अब सबसे बड़ी बात, क्या शिवांश और प्रार्थना की दूरियां खत्म होंगी? क्या वे एक बार फिर से अपने रिश्ते को नया जीवन देंगे? दोनों की कहानी अब नई शुरुआत की तरफ बढ़ रही है, जैसे एक नए कपल की तरफ फिर से जुड़ेंगे और अपनी पुरानी गलतियों को पीछे छोड़ेंगे। दोस्तों, आपकी राय? तो दोस्तों, ये तो थी आने वाले एपिसोड की सबसे बड़ी और दिलचस्प जानकारी। आपकी क्या राय है? क्या आप सोचते हैं कि शिवांश और प्रार्थना फिर से एक साथ होंगे, या फिर रौनक इस बार कुछ नया खेल खेल पाएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगले एपिसोड में और क्या होगा? प्रार्थना और शिवांश की नई जिंदगी कैसी होगी? सोनालिका का किरदार कितना असरदार साबित होगा? क्या रौनक अपनी हार मान लेगा या कुछ नया प्लान करेगा? ऐसे ही और मजेदार अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल टेली इन्फॉर्मेशन।